चालू कर रहे हैं सीजी ग्रंथपाल सीरीज 01 फॉर सीजी व्यापम और पीएससी के लिए। आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दो व्यक्तियों का जीवन परिचय बहुत ही आईएमपी है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन और मेलविल डेवी। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम है स्याली रामावित रंगनाथन अय्यर। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम स्याली रामावित रंगनाथन अय्यर। इन्हीं के नाम पे इनके गांव का नाम और पिता का नाम छिपा हुआ है। इनके गांव का नाम था स्याली, पिता का नाम था रामावित और मूल नाम इनका रंगनाथन और अय्यर इनका सरनेम। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892। तो 12 अगस्त 1892 में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है 27 सितंबर 1972। जन्म स्थान स्याली गांव, जिला तंजौर, मद्रास, वर्तमान का तमिलनाडु। ठीक। पिता का नाम रामावृत, माता का नाम सीता लक्ष्मी। इनकी दो पत्नियां थी, रुक्मणी देवी और शारदा देवी। रुक्मणी देवी के बाद इनकी दूसरी पत्नी होती है शारदा देवी, और शारदा देवी जो थी वो बड़े घराने से थी। शारदा देवी बड़े घराने से थी, यानी कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को शारदा देवी से पैसे के मामले में बहुत सपोर्ट मिला। और शारदा देवी की मृत्यु के बाद, शारदा देवी की मृत्यु होती है 1961 के आसपास। शारदा देवी की मृत्यु पर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने उनकी स्मृति पे SRELS शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस SRELS की स्थापना करते बेंगलुरु में। ये आईएमपी है। और इनकी शिक्षा, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की शिक्षा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 1909 में क्या होते हैं, मैट्रिक पास करते हैं। उसके बाद ये क्या कर देते हैं, एमए इन मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, मतलब एमए इन मैथमेटिक्स करते हैं। फिर 1917 से लेके 1920 तक ये क्या रहते हैं, मैथमेटिक्स के लेक्चरार रहते हैं। कहाँ, मंगलोर गवर्नमेंट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरार हो जाते हैं। 1917 से लेके 1920 तक यहाँ रहते हैं। 1921 में मद्रास यूनिवर्सिटी, वर्तमान यूनिवर्सिटी पहले कॉलेज था, तो मद्रास कॉलेज में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हो जाते हैं 1921 में। और 1921 में ही क्या होता है, मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाते हैं। और 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी निकलता है पुस्तकालय अध्यक्ष का। मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन का पद निकलता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के पास कोई भी डिग्री ना होने पर भी इन्हें क्या मिल जाती है, लाइब्रेरियन की क्या मिल जाती है, पोस्ट मिल जाती है। ठीक। तो भारत के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन कहलाएंगे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। भारत के फर्स्ट परमानेंट लाइब्रेरियन किसे कहा जाता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है। कब, 1924 में इन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन का पद मिल गया। लेकिन उनको लाइब्रेरी के क्षेत्र में यानी कि पुस्तकालय के क्षेत्र में उनको कोई नॉलेज नहीं था। नियुक्ति मिलने के बाद मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लगभग 30,000 पुस्तकें थी। ठीक। अब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कोई नॉलेज नहीं था, तो वो सीधा चले जाते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं और प्रिंसिपल से बात करते हैं कि मुझे पुस्तकालय के क्षेत्र में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा देने वाले थे। तो मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा उन्हें कहाँ भेजा जाता है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है लंदन। किस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस LIS के क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए लंदन भेजा जाता है 1924 में। तो 1924 में चले जाते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। 1924 में कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, लंदन। ठीक है।
1924 में क्या कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन। मद्रास यूनिवर्सिटी के खर्चे पे लंदन चले गए। अब वह लंदन जाके वहां उन्होंने दो चीजों को देखा। सबसे पहले देखे डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम को देखा। दूसरा देखा तेरा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम। दोनों स्कीम को देखा, दोनों स्कीम में उन्होंने शिक्षा ली, ठीक, पढ़ा दोनों स्कीम को। और वो लंदन गए थे तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, लंदन में एक संस्था थी स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, वहां से उन्होंने ट्रेनिंग लिया। और उनके फर्स्ट गुरु, वहां उनके फर्स्ट गुरु थे WCB सेयर्स। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के फर्स्ट गुरु पूछ लिया लंदन में तो WCB सेयर्स। WCB सेयर्स को पुस्तकालयों का व्याकरणाचार्य भी कहा जाता है, ठीक है। WCB सेयर्स को पुस्तकालयों का व्याकरणाचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि पुस्तकालयों का व्याकरणाचार्य कहा जाता है WCB सेयर्स, ठीक। 1924 में गए थे लंदन इन्होंने LIS के क्षेत्र में शिक्षा लेने के लिए भारत से, और 1925 को इन्होंने भारत वापस आ गए। एक साल वहां रहे लंदन में, DDC को सीखा और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को पढ़ा। DDC के स्कीम को पढ़ा और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि दोनों ही क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि भारत में पुस्तकालय के लिए यह क्लासिफिकेशन सही नहीं है। भारत में यह पुस्तकालय, यह क्लासिफिकेशन क्या है, भारत में DDC और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम भारत के पुस्तकालयों के लिए सही नहीं है, ठीक, ऐसा लगा उनको, है ना। अब डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में क्या क्या कहा जाता है? तो पुस्तकालयों के जनक कहा जाता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को, पुस्तकालयों का जनक। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है। पुस्तकालय वर्गीकरण का भी जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है। पुस्तकालय सूचीकरण का जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है। पुस्तकालय अध्यक्षों के राजकुमार, ये भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है, ठीक। पुस्तकालयों का जनक, आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक, पुस्तकालय विज्ञान का जनक, ये क्या है, इनको उपाधि दी गई है। तो उपाधि किसके द्वारा दी गई है? मेरिस गौर द्वारा। मेरिस गौर वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। इनके द्वारा क्या किया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालयों का जनक, आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक, पुस्तकालय विज्ञान का जनक प्लस पुस्तकालय अध्यक्षों का राजकुमार की उपाधि दी गई है, ठीक, याद रखना है। उसके बाद याद रखना तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का डाक टिकट जारी किया गया था। उन्नीस सौ बयानवे में दो चीज याद रखना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का डाक टिकट जारी किया गया था। डॉक्टर एस आर के रंगनाथन का नाम का डाक टिकट जारी किया गया था 1992 में, और 1900 किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और 1992 में ही पोस्टल स्टाम्प की उपाधि दी गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन को, 1992 में, ठीक। मतलब उनकी मृत्यु के बाद 1992 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का डाक टिकट जारी किया गया है, और 1992 में पोस्टल स्टाम्प की उपाधि दी गई है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। दोनों उपाधि याद रखना है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु कब हुई थी? 1972 में। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार LIS के क्षेत्र में, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में पहला पद्मश्री पुरस्कार डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भी दिया गया है भारत सरकार द्वारा। कब? 1957 में। याद रखने का है, बहुत ही अहम है ना। हाँ, उसके बाद याद रखना है द हिंदू न्यूज़पेपर में
डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने द हिंदू न्यूज़पेपर के आलेख में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने स्वयं के लिए एक छंद नाम यानी कि सूडोनेम यानी कि उपनाम शब्द का प्रयोग किया है, लिब्रा एंड अर्थमेटिक, यानी कि लिब्रा एंड अर्थमेटिक कहा है स्वयं को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1931 में, यानी ये भी समझ सकते हो 1931 में इन्हें लिब्रा एंड अर्थमेटिक की उपाधि मिली है। ठीक, फिर याद रखना राय साहब की उपाधि दी गई है इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन को राय साहब की उपाधि दी गई 1935 में। अब पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए इन्हें डिलीट की उपाधि दी गई है 2 बार। ठीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें 1948 में डिलीट की उपाधि दी गई है और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा 1964 में इन्हें डिलीट की उपाधि दी गई है। ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड दिया गया 1971 में। और नेशनल रिसर्च प्रोफेसर, भारत सरकार द्वारा उन्हें उपाधि दी गई है नेशनल रिसर्च प्रोफेसर कहा गया है 1965 में उपाधि दी गई है। तो इतनी उपाधि याद रखना है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के लिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में क्या कहा जाता है? सबसे पहले पुस्तकालयों का जनक, आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, पुस्तकालय सूचीकरण का जनक, पुस्तकालय अध्यक्षों के राजकुमार। ठीक, उपाधि में याद रखना डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री पुरस्कार मिला गया भारत सरकार द्वारा। पुस्तकालय के क्षेत्र में पहला पद्मश्री पुरस्कार 1957 डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। अब 1992 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का डाक टिकट जारी कर रहा है, किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और पोस्टल स्टाम्प की उपाधि दी गई है, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1992 में पोस्टल स्टाम्प की उपाधि दी गई थी, जो कि इफ्ला के सम्मेलन में दी गई थी। इफ्ला के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। इफ्ला के सम्मेलन में इन्हें पोस्टल स्टाम्प की उपाधि दी गई थी 1992 में। अभी इतना ही याद रखना है। ठीक, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने स्वयं द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आलेख लिखा था, जिसमें इन्होंने स्वयं का उपनाम या फिर सूडोनेम या छंद नाम, स्वयं को अपना उपनाम या छंद नाम बताया, लिब्रा एंड अर्थमेटिक। कब? 1931 में। राय साहब की उपाधि दी गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1935 में। डिलीट की उपाधि 2 बार मिली इन्हें, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1948 में और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा 1965 में। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि दी गई है भारत सरकार द्वारा 1965 में। इतना याद रखना है उपाधि में इनका। अब इनका कार्यकाल याद रखना है। तो 1909 में क्या करते हैं ये? मैट्रिक करते हैं पहली बार। फिर उसके बाद 1909 में मैट्रिक करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? एमए इन मैथमेटिक्स में करते हैं, कहाँ? मद्रास यूनिवर्सिटी से। और 1917 से 1920 तक क्या करते हैं? मैथ्स के लेक्चरार रहते हैं, कहाँ? मंगलोर कॉलेज में। और 1921 से लेके 1924 तक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी में। ठीक, और 1924 से लेके 1944 तक रहते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरियन के पद पे रहते हैं। ठीक, 1945 से लेके 1947 तक बनारस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पे रहते हैं। जहां ज्यादा पैसा मिला वो चलते गए,
मद्रास यूनिवर्सिटी से आगे बनारस यूनिवर्सिटी, यहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिला होगा, चले गए। ठीक, उसके बाद 1947 से लेकर 1955 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पे रहते हैं। ठीक, इतना याद रखना है। उसके बाद पुस्तकालय संघ एवं संस्थाओं की स्थापना। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1928 में मद्रास पुस्तकालय संघ यानी कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। कहाँ पे की जाती है? मद्रास यूनिवर्सिटी में। ठीक, मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन में ही मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में ही डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई है 1928 में। 1933 में ILA की स्थापना होती है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सब जानते ही हैं। और 1961 में SRELS की स्थापना होती है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा बेंगलुरु में। आगे देखते हैं। आगे अपना पढ़ना है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई है, जिसमें से वो कुछ IMP पुस्तकें ही पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले आ जाता है तेरा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में लिखी गई पहली पुस्तक है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसका प्रकाशन होता है 1931 में। 1931 में आती है। इसका फर्स्ट एडिशन आता है 1931, सेकंड एडिशन आता है 1957। दूसरी पुस्तक आती है तेरा कोलन क्लासिफिकेशन, सब जानते हैं कोलन क्लासिफिकेशन। इसका प्रकाशन होता है 1933 में। इसके टोटल 7 एडिशन आते हैं। फर्स्ट एडिशन आता है 1933, सेकंड एडिशन आता है 1949, थर्ड एडिशन आता है 1950 और फोर्थ एडिशन आता है 1952 और फिफ्थ एडिशन आता है 1957 और सिक्स्थ एडिशन आता है 1960 में। और 6 का रिवाइज्ड एडिशन यानी कि रीप्रिंट भी बोल सकते हैं, जो आता है 1963 में। और सेवंथ एडिशन आता है 1987 में। जो 7th एडिशन आता है, इन्हें अपूर्ण संस्करण कहा जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरी बुक आती है इनकी CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो आता है 1934 में। तो 3 पुस्तक पढ़ लिया अपन इधर, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कोलन क्लासिफिकेशन और CCC। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के कितने एडिशन आए हैं? 2 एडिशन आए हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के 7 एडिशन आ चुके हैं और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के 5 एडिशन आ चुके हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी दूसरी बुक आती है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक आती है 1935 में। डेट याद करना, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935। उसके बाद आता है प्रोलिगमेंट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। प्रोलिगमेंट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही IMP है। इसका फर्स्ट एडिशन आता है 1937, सेकंड एडिशन आता है 1957 और थर्ड एडिशन आता है 1967 में। फिर आता है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की बुक आती है इनकी 1938 में। ठीक, रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी नाम की इनकी बुक आती है 1939 में। फर्स्ट एडिशन आता है, सेकंड एडिशन आता है 1940 में। स्कूल एंड कॉलेज बुक के नाम से इनकी पुस्तक आती है 1944 में। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल प्रोसीजर, ये भी IMP है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल प्रोसीजर के नाम से इनकी बुक आती है 1944 में। डिक्शनरी कैटलॉग कोड के नाम से इनकी बुक आती है 1945 में। एलिमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन की बुक आती है 1945 में। लाइब्रेरी मैनुअल की बुक आती है 1950 में। फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बुक आती है 1951 में। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952 में। रेफरेंस सर्विस 1960 में।
तो टोटल है अपने पास 15 बुक है। 15 बुक को याद करना है, ईयर सही पूछा गया है पूरा का पूरा बुक को। लाइब्रेरी मैनुअल 1950, फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1951, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952, रेफरेंस सर्विस 1960। ठीक। पीएन कोला, प्रोफेसर पीएन कोला द्वारा डॉक्टर एसआर रंगनाथन की ऑटोबायोग्राफी के नाम से एक बुक लिखी जाती है, लाइब्रेरी लुक बैंक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ रंगनाथन बाई पीएन कोला। कब? 1952 में। 1952 में बुक लिखी जाती है डॉक्टर एसआर रंगनाथन की ऑटोबायोग्राफी पीएन कोला के द्वारा। ठीक है ना। अब एक और बुक है, टोटल 16 बुक है डॉक्टर एसआर रंगनाथन की। कैटलॉगिंग प्रैक्टिस 1974, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद आई बुक बोल दिया तो 1974 में आया कैटलॉगिंग प्रैक्टिस। ठीक। डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा त्रिमूर्ति की अवधारणा दी गई है। डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने पुस्तकालय में 3 तत्व बताए हैं, यानी कि त्रिमूर्ति की अवधारणा दी गई है डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा 1925 में। 1925 में डॉक्टर एसआर रंगनाथन लंदन से LIS के क्षेत्र में शिक्षा लेके भारत आए रहते हैं आते हैं और उन्होंने क्या त्रिमूर्ति की अवधारणा दी है, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी, यूजर, बुक और एम्प्लॉय। इतना ही था आज का। ये था डॉक्टर एसआर रंगनाथन का जीवन परिचय। सीजी ग्रंथपाल सीरीज 01 सीजी व्याकरण फॉर PSC। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया हो तो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।